मोमबत्तियों की रोशनी में अंबेडकर जयंती। कटिहार में श्रद्धा और जश्न का संगम। कटिहार में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर अंबेडकर चौक पर खास आयोजन देखने को मिला। बहुजन समाज से जुड़े संगठनों और स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। शाम होते ही अंबेडकर चौक पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। हाथों में मोमबत्तियां लिए लोग बाबा साहेब की तस्वीर के सामने पहुंचे और शांतिपूर्वक उन्हें नमन किया। पूरे क्षेत्र में जय भीम के नारे गूंजते रहे, जिससे माहौल भावनात्मक और ऊर्जावान दोनों नजर आया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने बाबा साहेब के विचारों और उनके योगदान को याद किया। मौजूद लोगों ने कहा कि उनका दिया गया संविधान आज भी देश में समानता और न्याय की नींव है। इस मौके पर युवाओं की भागीदारी भी खास रही, जिन्होंने सामाजिक एकजुटता का संदेश दिया। श्रद्धांजलि के बाद कार्यक्रम में जश्न का रंग भी देखने को मिला। उपस्थित लोगों ने केक काटकर जयंती मनाई और एक दूसरे को केक खिलाकर खुशी साझा की। आयोजन में शामिल लोगों का कहना था कि अंबेडकर जयंती सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का दिन है। देर रात तक अंबेडकर चौक पर कार्यक्रम चलता रहा और लोग उत्साह के साथ इसमें शामिल हुए। आप जरा पीछे आइए, इधर देखा। हो गया यार, कोई है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हमारे भगवान दलित शोषित वंचितों का भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर साहब का आज जन्म दिवस है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग केक काट कर पूरे समाज के लोग यहाँ कटिहार में एक संदेश देना चाहते हैं कि पूरे समाज को कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित होकर अपने समाज को आगे बढ़ाओ। लेकिन इस बार जो जयंती आप लोगों ने मनाया है, एक उत्सव के तौर पर मनाया है। बिल्कुल, और एक भव्य तरीके से मनाया है। इस बार क्या कुछ अलग हुआ है? देखिए, अलग कुछ नहीं है। ये कटिहार के सभी बहुजन समाज के जितने भी साथी हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो माता बहनें हो, सभी बाबा साहेब को जो मानने वाले लोग, वो घर से निकल के रोड तक आ गए हैं। और अभी संध्या में भी आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पर हैं। और बाबा साहेब का आज केक काट के हम लोग उनको सच्चा, उनका जो है ना, जो उद्देश्य है उनको पूर्ति करने के लिए संदेश देने। मेरा नाम अनुरंजन पासवान हुए है। मैं आरक्षण बढ़ाओ संविधान बचाओ संघर्ष समिति के एक सदस्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 135वीं जन्मदिन के शुभ अवसर पर सभी अम्बेडकरवादी संगठन बहुत उत्साह के साथ, खास करके युवा वर्ग में इस साल बहुत ज़्यादा उत्साह था इस जन्मदिन को मनाने के लिए और तैयारी करने के लिए। अभी हम लोग संध्या के समय मोमबत्ती के साथ बाबा साहब का जयंती केक काट करके मनाया है। और आपके चैनल से हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के करकमलों किए हुए कृत्यों पर हम लोग आगे बढ़ें और इसके संदेश को आगे बढ़ावे। जय भीम। अशोक कुमार पासवान। मेरा नाम पवन कुमारी है। मैं महिला ब्रांच के अध्यक्ष हूँ और मैं महिला ब्रांच के अध्यक्ष होने के नाते और मैं एक समाज को जो है अपने दिशा निर्देश और सामाजिक काम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पूरे देश में, कटिहार ही नहीं पूरे देश में, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिए हैं, मैं उनका और दलित शोषित वंचितों को जो उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और जो बाबा साहब ने खास करके महिलाओं को जो शिक्षित होना, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और समाज में हमें एक जो है सो पहचान का अधिकार, और ये हमारे बाबा साहब का देन है। मैं गर्व के साथ मैं अपने उस भगवान को, मैं किसी भगवान को नहीं मानती, मैं जब मानती हूँ तो अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानती हूँ। क्योंकि आज मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, मैं इस समाज में आज जो मुझे बोलने का भी जो अधिकार है वो बाबा साहब की देन है। इसलिए मैं इस बाबा साहब के 135वें
अंबेडकर जयंती की शुभ अवसर पर मैं पूरे समाज कटिहार वासियों से सभी हमारे दलित शोषित वंचित जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाले हैं, जो हमारे दलित शोषित वंचित हमारे SC ST OBC जितने भी लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं। इसलिए मेरा सोच ऊपर उठ के है कि मैं बाबा साहब के मानने वाला और 135वीं जयंती को मैं इस पूरे देश में कटिहार में भी मैं एक विशेष रूप से अपनी पहचान बनाने के लिए बाबा साहब के सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये अपनी 135वीं जयंती के उपलक्ष्य पर मैं अपनी जो है सो कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए और समाज को संदेश देते हुए, महिलाओं को संदेश देते हुए और मैंने दीप प्रज्वलित किया, केक काट कर अपनी खुशियाँ को जाहिर किया और बाबा साहब के संविधान को जिंदा रखने के लिए और आगे भी जिंदा रखूंगी, ये मेरा कर्तव्य है और मैं आगे